नमस्कार दोस्तों, दीक्षा प्रश्नोत्तरी FLN कोर्स 8 में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसमें से आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी है और शिक्षा से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती हैं, विभागीय आदेश होते हैं, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी देखते हैं। पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। अभिभावकों से बात करते समय, घर के लिए काम सौंपते समय, शिक्षक डायरी लिखते समय, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो सही उत्तर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें होती हैं और ब्लॉक बिल्डिंग का काम नहीं होता, तो हम ब्लॉक बिल्डिंग लिख देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा होता है। 4 ऑप्शन है, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बुनियादी EVS पर्यावरण अध्ययन। तो सही जो आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, तो इस प्रकार में से टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हम केवल उत्तर देख लेते हैं, काफ़ी लंबे प्रश्न होंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सही आंसर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्यताओं योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। भाषा और संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। तो चौथा ऑप्शन जो है उसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। इस प्रकार हम जो तीसरा ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करेंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहद समझ के साथ प्रेरणादायक। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है यहाँ पर समग्र और बहुआयामी। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खालिस्तान के लिए प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। चौथा ऑप्शन यहाँ सही है, हम इसे टिक कर देंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खालिस्तान होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और ये आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको प्रश्न को देखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। सेकंड ऑप्शन सही, अपने बच्चे की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खालिस्तान में मदद करेगा। सेकंड ऑप्शन सही है, उन्हें स्वस्थ, संज्ञात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्तियों के रूप में विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? 3 से 11। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। FLN में शिक्षक बच्चों को सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहाँ रखा जाता है? पोर्टफोलियो तो कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता तो ब्लॉक बिल्डिंग। ये प्रश्न एक बार और आ चुका है, ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खालिस्तान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन सही है, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे।
अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खालिस्तान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने का तरीका नहीं है तो साथ ही शिक्षक से बात करना। थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक प्रोफाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है तो इसमें है बुनियादी संख्या ज्ञान। चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। खेल आधारित गतिविधियां आधारित ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। सेकंड ऑप्शन सही है, इसको हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से उचित खालिस्तान होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही है, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। इसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न है जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। थर्ड ऑप्शन सही है, इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य, तो आखिरी ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन सृजनात्मक सोच संवाद करने उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना, तो ये चौथा ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही है, इसको हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा है HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। सही ऑप्शन पहला है, अपने बच्चे की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है और इसको हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है बच्चे के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ने और मार्गदर्शन करने के लिए। हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसको हम टिक कर देंगे। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, उत्तर भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है जब एक बच्चा खिलौनों की एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। चौथा ऑप्शन बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। तीसरे ऑप्शन पर हम यहाँ टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे पढ़ने का बहाना करने के लिए गतिविधि है और सबसे सही उत्तर जो है वो चौथा है बुनियादी साक्षरता, तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। सही ऑप्शन चौथा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न देखेंगे कक्षा में वो कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है, तो पहले ही ऑप्शन सही है सीखने के गतिविधि केंद्र, तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने से के लिए सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, तो यह हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ सही है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 40 प्रश्नों को हल किया है और 40 प्रश्न को आप जब हल करते हैं तो आप 20 प्रश्न के बाद आपको यहाँ पर प्रश्न को सबमिट करने का अवसर आता है। सबमिट करने के बाद आप उनको सबमिट करके अंक देख सकते हैं। यदि आप 15 से कम अंक लेकर आते हैं तो आप रेडियो करके पुनः अंक फिर से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 20 में से 20 ही पूरे सही किए थे तो हमारा स्कोर 20 में से 20 होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।